क्या इतनी मौतें नॉन इशू है? बड़ी खबर यह भी है कि एक तरफ देश के गृह मंत्री का बयान यह है, लेकिन राज्य के गृह मंत्री कहते हैं, बाबूलाल गौड़ ये कहते हैं कि व्यापम की जो फाइलें हैं वो उन तक आती ही नहीं है। व्यापम पर मध्य प्रदेश सरकार में दरार दिखाई देती है। गृह मंत्री बाबूलाल गौड़ का बड़ा बयान है, व्यापम की जानकारी हम तक आती ही नहीं। बाबूलाल गौड़ ने यह कह दिया है कि व्यापम की जानकारी हम तक आती नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है, ये सब चीजें हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। हमको तो सुनने भी नहीं देते कि क्या चल रहा है। ये मैं सत्य बोल रहा हूं आप सामने कि मैंने पूछा कि विधानसभा में कार्रवाई, आप विधायक हैं, आपने प्रश्न पूछा कितने गिरफ्तार हुए, कितना कौन सी धारा में चला, केवल वो देने आते हैं हमको, ओनली दैट। इसके बाद कहते हैं साहब हाईकोर्ट का निर्देश है किसी भी पॉलिटिकल मंत्री को या अन्य को कोई जानकारी आप नहीं दी, तो हम परवश हैं उसके। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं बाबूलाल गौड़, और ये कहने का अंदाजे बयां कुछ इस तरीके से है कि तल्खी है, नाराजगी है कि हमें कुछ पता ही नहीं लगता है, हमें कोई कुछ बताता ही नहीं है। जैसे ये कह रहे हैं राज्य के गृह मंत्री की चीफ मिनिस्टर को जो टीम रिपोर्ट करती है वो टीम उन्हें कुछ बताने से परहेज करती है। अमित जैन इस वक्त हमारे साथ हैं। अमित, अच्छी तरीके से सबको पता है कि एसटीएफ सीएम को रिपोर्ट करती है। बाबूलाल का ये बयान, बाबूलाल गौड़ का ये बयान अपने आप में ये चीज दर्शा रहा है जैसे सीएम और गृह मंत्री के बीच में इस चीज को लेकर विवाद है। बिल्कुल, आपका जो कहना है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लगातार इस बात को देखने में आया कि जो भी व्यापम से संबंधित जितनी भी जांच है वो सब, जितने भी अधिकारी हैं वो सब, जो रिपोर्ट होती है वो सीएम को होती है। और बाबूलाल गौड़ से जब इस बारे में पूछा गया, खास तौर से राज्यपाल वाला जो इशू था जिस बारे में बातचीत हुई कि उसको लेके यदि उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते किसी तरह से, तो लगातार उनका यही कहना था कि उनसे किसी तरह कोई मशवरा नहीं लिया, ये तो कानूनी विभाग से इसकी राय ली गई थी, गृह विभाग से पूछा भी नहीं गया था। इस तरह की बात उन्होंने की है। नहीं, लेकिन एक चीज और ये यहाँ पर जो हैरान करने वाली बात है वो ये है अमित कि बाबूलाल गौड़ जो गृह मंत्री हैं वो ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? अब ये वही बाबूलाल गौड़ है जिन्होंने कुछ दिन पहले आप ही को शायद अब ये बयान दिया था कि जो मृत्यु हुई है वो स्वाभाविक है, ये तो होता रहता है। बिल्कुल, आज भी उन्होंने लगातार जांच की बात कही, क्योंकि वो इस बात को जरूर उन्होंने की है कि लगातार उनसे इस बारे में पूछा नहीं गया। और उन्होंने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने बार बार जो राज्यपाल पे जो एफआईआर क्वैश हुई थी, हाईकोर्ट में हुई थी, उसको सरकार ने क्यों नहीं चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में जाके, क्योंकि एक वो मिसाल बनती, क्योंकि यदि मान लीजिए सरकार भले हारती है जीतती, उनसे जब पूछा गया हारती है जीतती, तो भी उनको कम से कम जाकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार को चैलेंज करना चाहिए था। उस बात पे वो खामोश, उस बात पे जरूर उन्होंने कहा कि उन्होंने उनसे कोई राय प्रतिक्रिया ली गई, ना राय ली गई, और जो कुछ किया गया वो मुख्यमंत्री के